नमस्कार। हमने पहले काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं जिसमें हमने क्लेफ्ट लिप पैलेट के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों में क्लेफ्ट लिप पैलेट के सिवाय दूसरे भी बीमारियां होती हैं, जन्मजात बीमारियां होती हैं, तो उसके बारे में काफ़ी परेशान से रहते हैं। तो इसको देखते हुए हमने सिंड्रोमिक बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसके बारे में हमने जानकारी दी है। जैसे पायरी-रॉबिन सीक्वेंस के बारे में एक वीडियो बनाया है। अभी रिसेंटली हमने हार्ट से रिलेटेड डिफेक्ट्स के साथ में क्लेफ्ट लिप पैलेट के मैनेजमेंट के बारे में एक वीडियो बनाया है ताकि ऐसे बच्चों के साथ में पेरेंट्स को जानकारी हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक तीसरे सिंड्रोम के बारे में जो वॉन डे वो सिंड्रोम है। वॉन डे वो सिंड्रोम बहुत सिंपल सा सिंड्रोम है जिसमें नीचे के वोंट में पिट्स होते हैं। इसमें कभी 2 होते हैं, कभी 1 होता है और ये जो पिट्स है वो जन्मजात होता है। इस पिट की खासियत ये होती है कि ये जो है या तो बहुत सुपरफिशियल सा रहता है ऊपर में, जो जहाँ पर लिपस्टिक लगता है वर्मिलियन में होता है, या फिर कभी ज़्यादा डीप होता है जिसको हम साइनस कहते हैं। तो लोअर लिप पिट्स होता है या लोअर लिप साइनस होते हैं। अब ये क्यों होता है? लोअर लिप पिट्स एक जेनेटिक बीमारी है। ये पूरे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता है क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक बीमारी है। तो हमने देखे हुए हैं फैमिलीज़ जिसमें 3-3, 4-4 जनरेशन के लोग आते हैं और सब में लोअर लिप पिट्स होते हैं। एक और ख़ासियत ये होती है कि लोअर लिप पिट्स ज़रूरी है वॉन डे वो सिंड्रोम कहने के लिए, लेकिन इनके साथ में कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लेफ्ट लिप पैलेट हो। हमने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऐसे पेशेंट्स के साथ में क्लेफ्ट लिप होता है या पैलेट भी होता है या क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। सो लोअर लिप पिट्स इटसेल्फ मेक्स इट एज वॉन डे वो सिंड्रोम। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि इससे क्या परेशानी होती है? ऐसे देखा जाए तो लोअर लिप पिट्स के साथ में केवल कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, उससे कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं होती है। कंसर्न ये होता है कि उसमें पानी निकलते रहता है और यहाँ पर लोअर लिप पिट्स जहाँ पर होता है, क्योंकि पानी निकलते रहता है तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, शेप अच्छा नहीं होता है। तीसरा, लड़कियों में वो लिपस्टिक नहीं लगा सकते क्योंकि वो पानी जो है लिपस्टिक को साफ़ कर देता है। तो ये सब परेशानियाँ बेसिकली कॉस्मेटिक है। इसमें सेफ्टी ऑफ चाइल्ड इज़ नॉट अफेक्टेड इन मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज केवल सर्जरी है। सर्जरी से साइनस या पिट जो होता है उसको हम निकाल सकते हैं, और जो सर्जरी होती है वो डिग्री ऑफ लिप पिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कभी हम केवल साइनस पिट्स को केवल एक्सरसाइज करते हैं और जोड़ देते हैं। कभी कभी हमको लोअर लिप को ऐसे वेज एक्सीशन करना पड़ता है, सेंटर में जो ट्रायंगल होता है उसको काट करके फिर सिलाई करनी पड़ती है। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ साइनस, हमको सर्जरी करनी पड़ती है। अब आप पूछेंगे इसका रिज़ल्ट कैसा होता है और कब करना चाहिए? इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। सर्जरी बहुत सिंपल है। इसको क्लेफ्ट लिप जब ऑपरेट करते हैं तब कर सकते हैं, या क्लेफ्ट पैलेट जब ऑपरेट करते हैं तब कर सकते हैं, या कभी ट्यूब फिक्सेशन में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए कभी कभी हमको इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है। लेकिन सर्जरी बहुत सिंपल है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो ये कॉस्मेटिक बीमारी होने से जब भी सहूलियत हो, सर्जन को सहूलियत हो, पेरेंट्स को सहूलियत हो, उस हिसाब से इनका ऑपरेशन किया जा सकता है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये जेनेटिक बीमारी है, फैमिली में चलता है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई हमारे पास दादी माँ और दादाजी हैं, बच्चों के साथ में आते हैं जिनके ऑपरेशन नहीं हुए हैं लेकिन वो लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं और खुश हैं। तो इसलिए इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका ऑपरेशन करने में कोई परेशानी नहीं है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद।